हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जो कि है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करते करते जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो भी हम साइड बाय साइड डिस्कस करते चलेंगे। तो ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। Question 1. In demography, which gender is the builder of a nation's pillars deep and lift it to the sky? Women, men, both, none of the above. तो जो ऐसा जेंडर है जो हमारे नेशन को बिल्ड करता है और उसे स्काई तक लिफ्ट करता है, वो जेंडर कौन सा है? तो इसका आंसर है वुमेन, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी एरिया? ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हमें किसी भी एरिया की डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने में हेल्प करती हैं? पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किस तरीके से पॉपुलेशन आबादी डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, एक एरिया में कितने लोग रहते हैं। दोनों फैक्टर्स या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। तो आपका आंसर होगा सी, क्योंकि ये दोनों ही फैक्टर्स, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है पॉपुलेशन की और पॉपुलेशन डेंसिटी का पैटर्न क्या है, ये दोनों ही चीजें हमें हेल्प करती हैं ये समझने में कि उस एरिया की डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर 1000 ऑफ वुमेन, ये किस चीज का फॉर्मूला है? बर्थ का, डेथ, माइग्रेशन या क्रूड बर्थ रेट? सो द नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर, एक साल में कितने बर्थ हुए हैं पर 1000 ऑफ वुमेन? इसका आंसर है द क्रूड बर्थ रेट, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following continents has the highest growth of the population? कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है इनमें से जिसका ग्रोथ सबसे ज्यादा हो रहा है पॉपुलेशन का? अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया या नॉर्थ अमेरिका? तो इसका आंसर है अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the world population at the beginning of the 21st century? जब 21st century शुरू हुई थी उस वक्त वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या थी? 4 बिलियन, 6 बिलियन, 8 बिलियन, 10 बिलियन? तो इसका आंसर है 6 बिलियन। ये अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर करके दी गई है, आपको पॉइंट्स में नहीं पूछेगा मोस्ट प्रोबेबली, सो राउंड फिगर में आप 6 बिलियन याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, How many times the world population has increased during the last 500 years? पिछले 500 सालों में population of whole world कितनी बार बढ़ी है? वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी बार इंक्रीज हुई है? 4 times, 6 times, 8 times या 10 times? तो इसका आंसर है 10 times। हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन पिछले 500 सालों में 10 बार बढ़ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the average density of the world population? ये पर स्क्वायर किलोमीटर में फिगर्स लिखी हुई हैं। सो एवरेज डेंसिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 54। Which of the following is not a pull factor? जब भी आपको क्वेश्चन में नॉट दे रखा है, एक्सेप्ट दे रखा है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, लेकिन आते हुए भी गलती कर देते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुल फैक्टर? वाटर शॉर्टेज, एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज? पुल फैक्टर्स यानी कि वो फैक्टर्स जो एक पॉपुलेशन को उस एरिया में पुल करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो क्या वाटर शॉर्टेज जहाँ पे होगी वहाँ पॉपुलेशन रहना चाहेगी?
जहाँ एम्प्लॉयमेंट होगी वहां जरूर रहना चाहेगी, मेडिकल फैसिलिटीज होगी जरूर रहना चाहेगी, एजुकेशन अच्छी हो तो क्यों नहीं रहना चाहेगी। लेकिन जहाँ पानी नहीं अवेलेबल, वाटर शॉर्टेज है, वहां पॉपुलेशन नहीं रहना चाहेगी। तो आपका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल आर एडेड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन एवरी ईयर। हर साल हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन में, दुनिया की आबादी में कितने लोग जुड़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं? 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ या 10 करोड़? तो इसका आंसर है 8 करोड़। ये भी राउंड ऑफ अप्रोक्सीमेट फिगर्स दी गई हैं, पर आपको पॉइंट्स में नहीं पूछेगा। अगर पॉइंट्स में भी पूछे तो भी ध्यान रखना इसके आसपास की जो फिगर्स हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which are the components of population change? Population change किस component से होती है? बर्थ होने पे, डेथ रेट, माइग्रेशन या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि बर्थ होंगे तो भी पॉपुलेशन बदलती है, डेथ होंगी तो भी पॉपुलेशन चेंज हो रही है, और अगर आप माइग्रेट कर रहे हो तो वर्ल्ड पॉपुलेशन नहीं चेंज हो रही, लेकिन एक एरिया की पॉपुलेशन तो चेंज हो ही रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not an area of sparse population? Not an area बोल रहा है, और sparse का मतलब होता है कि जहां पे ज्यादा आबादी ना रहती हो। कम आबादी वाले एरिया को कहेंगे स्पेयर्स पॉपुलेशन। तो वो हमसे उल्टा पूछ रहा है, यानी कि वो हमसे ऐसा एरिया पूछ रहा है जहां पे आबादी पॉपुलेशन बहुत है। तो इसका आंसर है साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि एशिया में ऑलरेडी बहुत पॉपुलेशन है और साउथ ईस्ट एशिया यानी कि ये हमारे इंडिया के रीजन की बात कर रहा है। तो ये स्पेयर्स पॉपुलेशन वाला एरिया कतई ही नहीं है, ये तो बहुत पॉपुलेटेड एरिया है। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री? चाइना, इंडिया, रशिया, जर्मनी? तो इसका आंसर है चाइना, पर पता नहीं कब इंडिया बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? चाइना, इंडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया? अब वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, वो ये नहीं पूछ रहा कि हाईएस्ट डेंसिटी अमंग ऑल, वो बोल रहा है इन ऑप्शंस में जो आपको इस वक्त दिए हुए हैं उसमें से हाईएस्ट डेंसिटी कौन सी कंट्री की पॉपुलेशन वाइज। कितनी बार ना कमेंट बॉक्स में मुझे ये आंसर आता है, मैम आपका आंसर गलत है। अरे आप ऑप्शंस तो देखो, कितनी बार सीबीएसई आपको जो ऑप्शंस देगा या फिर आपको बोर्ड में जो ऑप्शंस मिलेंगे आपको उन्हीं में से सही आंसर क्लिक करना है। आप छोड़ नहीं सकते ये कहेंगे कि वो वाला ऑप्शन नहीं है जो मैंने सोचा था। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो, इन ऑप्शंस में से कौन सा है, तो उसका आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The 10 most populated countries have the world population. हमारे दुनिया की जो 10 सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं उनकी पॉपुलेशन को मिला के कितनी परसेंटेज बनती है? 50%, 60%, 70% या 80%? तो इसका आंसर है 60%। हमारी पूरे वर्ल्ड की 10 पॉपुलेटेड कंट्री, जिसमें चाइना, इंडिया, ये सारी पॉपुलेटेड कंट्रीज को मिला के अगर हम कहें तो सिर्फ 10 कंट्रीज ही 60% पॉपुलेशन होल्ड करती हैं दुनिया की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थिनली पॉपुलेटेड एरिया? अब पीछे क्वेश्चन में स्केर्सली था और अब उसने थिनली कर दिया, सॉरी स्पेयर्सली था अब वो थिनली कर दिया उसने। तो थिनली पॉपुलेटेड नहीं है, इसका आंसर भी साउथ ईस्ट एशिया ही होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a push factor? पीछे हमने पुल फैक्टर को डिस्कस किया था, ऐसे फैक्टर्स जो अट्रैक्ट करें लोगों को उस एरिया में रहने के लिए, और ऐसे फैक्टर्स अब वो पूछ रहा है जो पुश फैक्टर नहीं है, यानी कि ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके कारण लोग उस जगह को छोड़ के चले जाएं। वाटर शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट, मेडिकल एजुकेशनल फैसिलिटीज, एपिडेमिक्स। अब जब वाटर की शॉर्टेज होगी तो कौन इंसान उस जगह पे रहना चाहेगा? जब पानी ही नहीं है तो जीवन कैसे चलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट है, काम नहीं है तो पैसे नहीं आएंगे तो फिर जीवन कैसे चलेगा? मेडिकल फैसिलिटीज और एजुकेशनल फैसिलिटीज जहां पे हैं वो पुश नहीं करेगा, उल्टा वो तो पुल फैक्टर है। तो नॉट पूछ रहा है, तो इसीलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। लेकिन पुश फैक्टर्स, ये तीनों पुश फैक्टर्स हैं, ये पुल फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट? मैं हमेशा नॉट, एक्सेप्ट को अंडरलाइन करती हूँ क्योंकि पूरा का पूरा आंसर आपका चेंज हो सकता है सिर्फ इस बात को ध्यान से ना देखने पे।
Human population increased more than 10 times during the past 500 years. यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन 10 गुना बढ़ी है पास्ट 500 ईयर्स में. तो नॉट अ फैक्ट कह रहे हैं, पर ये तो सही है. Nearly 80 million people are added to world population each year. ये भी फैक्ट है. It took 100 years for a population to rise from 5 billion to 6 billion. ये कह रहा है कि 100 साल लगे थे पॉपुलेशन को 5 बिलियन से 6 बिलियन होने में. अगला पॉइंट भी देख लेते हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाई इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. ये भी सच है. आपका आंसर है सी, क्योंकि ऑनेस्टली 6 बिलियन तक होने में हमें 5 बिलियन से 6 बिलियन होने में इट टुक 12 ईयर्स, नॉट 100 ईयर्स. तो ये आपका गलत है, पर आपका आंसर है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is not most populous country? इनमें से कौन सी कंट्री है जो मोस्ट पॉपुलस नहीं है? इंडिया, चाइना, नॉर्वे, ब्राजील. तो इसका आंसर है सी, नॉर्वे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the factor affecting the population distribution? ऐसे फैक्टर को बताना है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में अफेक्ट करता है. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. जाहिर सी बात है, जहाँ ज़्यादा पानी होगा वहाँ खेती अच्छी हो सकती है, वहाँ आप आराम से रह सकते हो. तो वो पॉपुलेशन ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन में इफेक्ट करता है. फर्टाइल सॉइल. जहाँ की सॉइल फर्टाइल होगी वहाँ खेती अच्छी कर सकते हो फिर से. कंफर्टेबल क्लाइमेट होगा. जहाँ अच्छा क्लाइमेट होता है वहाँ हर कोई रहना चाहता है. तो ये तीनों ही फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं. तो आपका आंसर है डी. Next question. What was the world population at the beginning of 21st century? जब 21st century शुरू हुई थी तब population क्या थी? तो over 6 billion population थी जब 21st century शुरू हुई. Next question. Which one of the following is not a component of population change? Birth rate, sex ratio यानी कि मेल और फीमेल की रेशो, डेथ रेट, माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो जो कंपोनेंट इफेक्ट नहीं करता पॉपुलेशन के चेंज होने में वो है सेक्स रेशो. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज? बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज. ये तीनों ही फैक्टर्स हमारे पॉपुलेशन के चेंज होने पे इफेक्ट डालते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which continent has the highest growth rate of population in the world in 2010 to 2015? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप. तो इसका आंसर है अफ्रीका. ये क्वेश्चन पीछे भी डिस्कस हुआ था, लेकिन हमने पूछा था कि करंटली किस कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट ग्रोथ रेट चल रही है. तो वो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको कह सकता है कि 2010 से 2015 के बीच में कौन से कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी. तो उसका आंसर भी अफ्रीका ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are the economical factors that affect the distribution of population? Landforms, industrialization, urbanization या both B and C? तो जब इकोनॉमिकल फैक्टर्स की बात कर रही है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ये दोनों ही फैक्टर्स हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में इकोनॉमिकल फैक्टर्स में इफेक्ट करते हैं. तो आपका आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉन्टिनेंट हैज द लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. हाईएस्ट तो अफ्रीका, लोएस्ट अफ्रीका तो हो ही नहीं सकता. साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप. तो इसका आंसर है यूरोप. Next question. Population increased by the difference between birth and death in a particular region between 2 points of time. आपने कोई टाइम ले, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2010 से 2015, इसके बीच में बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच के डिफरेंस को क्या कहोगे? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. तो इसका आंसर है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, यानी कि बर्थ रेट ज्यादा रहा होगा कंपेयर टू डेथ्स. तो इसीलिए ये पॉजिटिव ग्रोथ है पॉपुलेशन का.
Which country has the highest density population in the world? अब पीछे मैंने यही कहा था कि ऑप्शंस में था, अब ये कह रहा है कि पूरे वर्ल्ड में। तो काफी जगहों पे ना सिंगापुर दे रखा है, लेकिन वर्ल्ड में अगर आप अब देखोगे तो मकाओ है। तो आंसर है सी। The country has the lowest growth rate of population. नॉर्वे, जर्मनी, एस्टोनिया, लेटविया। तो इसका आंसर है डी। What was the world population at the time of industrial revolution? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तब हमारी पॉपुलेशन क्या थी? 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ या 60 करोड़? तो उस टाइम पे वर्ल्ड पॉपुलेशन नियरली अराउंड 50 करोड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the present growth rate of population in the world? So answer है 1.2. Next question. Which of these statement is not true? Human population increased more than 10 times in past 500 years. ये तो बहुत ही बार डिस्कस हो चुका है इस बार, तो ये तो ठीक ही है। Human population rose from 5 billion to 6 billion in 100 years. It took more than a million years for a human population to attain 1 billion mark. In the 20th century itself, the human population has increased 4 times. तो human population rose ये गलत है, पर ये शायद मैंने क्वेश्चन इसलिए लिखा था क्योंकि कुछ बातें मैं और क्लियर करना चाहती थी कि 1 बिलियन का इंक्रीज मोर देन अ मिलियन ईयर्स में हुआ था। ये वाली बात सही है। 20th सेंचुरी में ह्यूमन पॉपुलेशन 4 टाइम्स बढ़ी है, ये भी बात सही है। तो कुछ पॉइंट्स दोबारा रिवाइज करने के लिए मैंने ये MCQ ऐड कर दिया था। तो ये वाला आपका फैक्टर गलत है, पर आपका आंसर बी है। तो ये आपके 31 ही थे ना? हाँ, 31 क्वेश्चंस थे। आपके 31 में से कितने MCQ क्वेश्चंस ठीक थे वो जरूर बताना। अगर ज्यादा गलत भी हुए हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे गलती चल सकती है, यहाँ से सीखोगे तभी बाहर जाके ठीक कर पाओगे। सक्सेस माइंडसेट का चैनल हमारा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सक्सेस माइंडसेट सर्च करोगे, इस तरीके का लोगो आपको दिखेगा, वो वाला पेज आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसे चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको PDFs और जो भी मुझे इम्पोर्टेंट कंटेंट लगता है मैं डालती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।